अमरोहा बना गड्ढा मुक्त शहर, सड़कों पर दौड़ रहा विकास का पहिया। युवाओं ने की योगी आदित्यनाथ सरकार और नगर पालिका परिषद अमरोहा की अध्यक्ष शशि जैन की जमकर सराहना। अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों में विकास की तस्वीर तेजी से बदली है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन के नेतृत्व में सड़कों का व्यापक जाल बिछाया गया, जिससे शहर की पहचान अब गड्ढों से नहीं बल्कि बेहतर सड़कों से होने लगी है। नगर के प्रमुख मार्गों से लेकर अंदरूनी गलियों तक सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है और जहां खराब सड़कों के कारण लोगों को झटके झेलने पड़ते थे, वहीं अब सफर आरामदायक हो गया है और यातायात भी सुगम हुआ है। इस बदलाव को लेकर अमरोहा के युवाओं और स्थानीय नागरिकों में खास उत्साह देखने को मिला है। लोगों का कहना है कि लंबे समय के बाद शहर में जमीनी स्तर पर ऐसा काम हुआ है जिसका सीधा फायदा हर वर्ग को मिला रहा है। बेहतर सड़कों ने न केवल आवागमन को आसान बनाया है बल्कि शहर के विकास को भी नई रफ्तार दी है। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन और सरकार के प्रयासों को खुलकर सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि इसी तरह अन्य विकास कार्य भी तेजी से आगे बढ़े। आपका नाम? बाबूराम सैनी। और जो विकास योगी जी कर रहे हैं उसके विषय में तो खैर मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जो मैं बोल सकूं उनके लिए। और जो भी वो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और देश में विदेश में नाम हो रहा है योगी जी का। उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे ऊपर नाम है पूरे भारत में। सही है, बढ़िया सड़कें बन रही है, विकास हो रहा है। नाले जो कभी पहली सरकारों में 6 महीने में एक बार होते थे, अब हमारे नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के हर महीने नाले सफा हो रहे हैं। 15 दिन में 8-10 दिन में महीने में सफा हो जाते हैं नाले। पहले संतोषजनक ये मानते हैं कि पहले बारिश हो जाती थी 4-4 दिन हमारे हिंदू कॉलेज का पानी नहीं निकलता था, अब 4 घंटे में पार हो जाता है। कितनी बारिश पड़े 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगते पार होने में। पहले 4-4 दिन भरता था, लोग दुखी हो जाते थे। मेहमान आते थे वो लोग अमरोहा गालियां देते थे। गाड़ियों में हम दिल्ली काम करते थे, जाते थे, लोग कहते थे अरे यार तुम्हारा भी क्यों अमरोहा पानी भर जाता तो निकलता ही नहीं। अब कोई नहीं कहता इस बात को। हो रहा है, विकास हो रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। योगी जी के लिए हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जो हम बोल सके, इसलिए हम योगी जी को सत नमन करते हैं। और योगी जी ने तो काम ही ऐसा किया है कि कोई इनके अलावा आ ही नहीं सकता, किसी को इस लायक छोड़ा ही नहीं योगी जी ने कि दोबारा कोई किसी पार्टी को मुख्यमंत्री बन सके। तो इनका ये जो दल और जो दल है ये इनका है इच्छाधारी नाक का हिसाब। इनकी मणि छिन गई, अब ये सर पटक पटक पे जो है ये मर जाएंगे। क्या मैं पूछे मुंह से कुछ निकलता। एक वो बबुआ है और एक ये अखिलेश बबुआ हो गया, 2 बबुआ है ये कहते कुछ नहीं निकलता कुछ है। जी आपका नाम? मेरा नाम बिलाल चौधरी। कहाँ से हैं? मैं अमरोहा शहर अमरोहा से हूँ। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का असर अमरोहा के विकास में साफ नजर आ रहा है? निश्चित रूप से देखा जाए तो अमरोहा में माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का विकास का असर बिल्कुल देखा जा सकता है। जैसे अमरोहा को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलना, अमरोहा में चहुमुखा विकास, निरंतर सड़कों पे गड्ढा मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय श्रीमती शशि जैन द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो अमरोहा में निरंतर गड्ढा मुक्त छोड़िए सड़कों का नया जाल बिछा रही है और विकास की ओर अमरोहा को और बढ़ा रही है। पहले के मुकाबले देखा जाए तो जमीन आसमान का अमरोहा में सड़कों के विकास में देखा गया। सड़कों के विकास के साथ साथ स्वच्छता पे भी पालिका की अध्यक्ष श्रीमती शशि जैन बहुत निरंतर प्रयास के साथ काम कर रही हैं और शहर को चमकाने का काम कर रही है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद कि हमारे शहर अमरोहा को चमकाने के लिए और स्मार्ट सिटी का दर्जा देने के लिए। जी आपका नाम? मेरा नाम रविशंकर सैनी है। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का असर
अमरोहा के विकास में साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जहाँ तक हम कहें कि एक बार संदेश आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि यूपी में सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, तो उसका असर हम अमरोहा में देखते हैं। सभी सड़कें बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं और गड्ढा मुक्त हैं। वासु। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का असर अमरोहा के विकास में साफ नजर आ रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से योगी सरकार 2017 के बाद अस्तित्व में, उत्तर प्रदेश के अस्तित्व में आई है भाजपा सरकार अपना वनवास पूरा करके, ये देखा जा रहा है कि जितनी भी कार्यकारी नीतियां लागू करी हैं उसके द्वारा अमरोहा, मैं अपने अपने शहर अमरोहा की बात करूं तो चहुमुखी विकास, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है एक तरीके से कहा जाए तो, क्योंकि ऊपर योगी जी बैठे हैं स्टेट में और हमारे अमरोहा नगर में माननीय शशि जैन जी चहुमुखी विकास कर रही हैं। आप अमरोहा के चारों तरफ कहीं भी निकल जाइएगा, एक ऐसा सौंदर्यकरण का प्रभाव उन्होंने डाल दिया है कि सड़कों के चारों तरफ स्ट्रीट लाइटें, सड़कें बेहतरीन बनवा दी गई हैं। अब लगभग जब बरसात होती है तो पानी नहीं रुक पाता वहां पर, लगभग 10 मिनट के अंतर्गत पानी पूरा निकल जाता है। अमरोहा को गड्ढा मुक्त बनाने में पालिका अध्यक्ष शशि जैन के प्रयासों को आप किस कहने देते हैं? प्रयास तो काफी हद तक अच्छा है उनका और लगभग समस्त गड्ढे भरे भी जाते हैं, परंतु बरसात के बाद कहीं ना कहीं, ये तो पूरे देश की दिक्कत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड्ढा रह ही जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर परंतु अमरोहा का गड्ढा मुक्त उन्होंने कर दिया है लगभग। पहले के मुकाबले आप सड़कों की स्थिति में क्या बदलाव आए हैं? आप कितना संतोषजनक मानते हैं? इस मुकाबले में मैं उन्हें शशि जैन जी को 100 नंबर में से 99 नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि उनसे पहले जो चेयरमैन थे वो केवल एक धर्म के आधार पर राजनीति करते थे, क्योंकि वो कहीं भी जैसे छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं उनके लिए स्पीड ब्रेकर बनवाए जाते हैं, वो नहीं लगवाते थे। हमारे चौक में उनके टाइम में एक सड़क बनी, उसमें हमने उनसे कहा डॉक्टर आफ्ताब जी से, अफसर परवेज जी से कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनवा दिए जाए, उन्होंने तत्कालीन मना कर दिया। वो जबकि आवाजाही की अच्छी रोड थी उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया, उससे लगातार एक्सीडेंट होते थे। वहां पे अनाधुन बाइक सवार लड़के बाइकें घुमाते थे, परंतु इन्होंने पूरे शहर में स्पीड ब्रेकर लगवाकर एक विकास का काम किया है। इसलिए मैं साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से गंगा एक्सप्रेसवे हमारे अमरोहा जिले से मुख्यमंत्री जी ने 52 गांव हसनपुर तहसील के उसमें इंक्लूड कराए हैं, जिससे कि हसनपुर से हरिद्वार जाने के लिए और प्रयागराज जाने के लिए हमें आसानी होगी। उसके लिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।